सो हे गाइस, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस पार्ट 3 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं। आपकी किताब में 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन आपकी किताब में 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं। यही हमने डिस्कस करनी है। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आज इसमें से हम 2 डिस्कस करेंगे, 2 हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अब कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझते क्या हो कॉम्बिनेशन से? कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना, मतलब जोड़ना। अब जोड़ना क्या, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़ती हैं और एक नई चीज बनाती हैं। मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहां पर मैंने डिफाइन करके लिखा हुआ है, those reactions in which 2 or more substances or reactants combine to form a single substance or product are termed as combination reactions। मतलब जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, मिलते हैं और बनाते हैं एक सिंगल सब्सटेंस और प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं, जैसे कि CaO, इसको हम कहते हैं क्विकलाइम, या इसका नाम है, केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ हीट इवॉल्व होती है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास है CaO को जब हम CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है, मिलती है, कंबाइन होती है तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जब CO2 और H2O के साथ हीट जब मिलती है, ये 3 चीज़ जब मिलती हैं तो बनाती हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अगर आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा हो, क्लास 7th में आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने वहाँ पढ़ा था, वहाँ पे आपने रिएक्शन इसकी पढ़ी थी, तो आपने इसमें भी पढ़ी है। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अब ये क्या है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर अगर आप देखो इन रिएक्शंस को, तो मैंने एक के आगे लिखा है यहाँ पर एक्सोथर्मिक और एक के आगे लिखा है एंडोथर्मिक। अब इन दोनों में हीट का इस्तेमाल हुआ है। देखो यहाँ भी हीट है, यहाँ भी हीट है, यहाँ कहीं हीट नहीं है तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे हीट है, यहाँ भी हीट है। अब ये एक्सोथर्मिक क्या हुआ और एंडोथर्मिक क्या हुआ? थर्मिक से मतलब है हीट का कुछ ना कुछ लेना देना है इस रिएक्शन में। अब एंडो और एक्सो का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है। जब हम क्विकलाइम में, जो हमारा चूना होता है ना, जब चूने में हम पानी डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं, तो अगर जिस कंटेनर में आप मिक्स कर रहे हो, अगर वो कंटेनर आपके पास ज़्यादा पतला है, मतलब आप टेस्ट ट्यूब में ले लो, टेस्ट ट्यूब में जब आप लाइम को डालते हो, क्विक लाइम को डालते हो, चूने को डालते हो और पानी डालते हो और उसको मिक्स करते हो, तो आप देखोगे कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वो हॉट हो जाएगी थोड़ी सी, यानी थोड़ी सी वार्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब ऐसी रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब हीट जो है वो इवॉल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। दूसरी इसके बनिस्बत एंडोथर्मिक कौन सी होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब हीट लेती है, रिएक्शन अंदर लेती है, एब्जॉर्ब करती है हीट। रिएक्टेंट्स जो है हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तब जाकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब जाकर प्रोडक्ट बन रहा है। तो समझ आ गई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात यहां तक हो गई। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज का टूटना, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक सब्सटेंस टूटता है और 2 या 2 से ज्यादा चीजें बनाता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में 2 चीजें जुड़ती हैं या 2 से ज्यादा चीजें जुड़ती हैं और एक प्रोडक्ट बनाती हैं। यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा चीजें बनती हैं। अब
जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो वो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करती हैं डिकम्पोजिशन के लिए, यानी जो रिएक्टेंट हमारे पास है वो डिकम्पोज होने के लिए कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करता है। अब उसी की बेस पर 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं। कौन से फॉर्म की एनर्जी यूज हुई है उसी के बेस पे 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी हुई है। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस और तीसरी है फोटोलिसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? थर्मल से आप क्या समझते हो? थर्मल का मतलब है हीट। हम थर्मल पहनते हैं ना सर्दियों में, तो किसके लिए पहनते हैं? गर्मी के लिए। इट मीन्स थर्मल का मतलब है हीट। वो रिएक्शंस जो हीट का इस्तेमाल करती हैं, अगर मैं डिफाइन करूं तो दोज रिएक्शंस विच use heat as a source of energy for decomposition of reactant to form products। मतलब वो रिएक्शन जो हीट का इस्तेमाल करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है। फेरस सल्फेट जो है, जब हीट इसको देंगे हम तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। वहीं पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट अप करेंगे तो ये निकलेगा इससे लेड ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अब बारी आ जाती है इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो रिएक्शंस, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी जिनमें इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होती है फॉर डिकम्पोजिशन, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या होता है? वाटर डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहां पर भी मैंने रिएक्शन लिखी हुई है। H2O से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज होता है। उसी तरह से जब हम एक्वस साल्ट सोल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो क्या होता है? ये सोडियम और क्लोरीन के आयंस में टूट जाता है साल्ट। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोलिसिस की बात। अब बारी आ जाती है फोटोलिसिस की। अब ये फोटोलिसिस क्या होता है? फोटोलिसिस होती है, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटॉन, लाइट का पार्टिकल है फोटॉन, तो फोटो मींस लाइट। अब ऐसी रिएक्शंस जिनमें लाइट यूज होती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोलिसिस रिएक्शंस या फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहां पर सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये बन जाता है सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस निकल जाती है इससे। उसी तरह से जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं सनलाइट में तो क्या होता है? ये भी डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में। मींस लाइट में जब कोई चीज डिकम्पोज होती है उसको हम कहते हैं फोटोलिसिस। तो ये तो हो गया आज की क्लास की बात। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बात करेंगे हम बाकी 2 रिएक्शंस के बारे में। फिलहाल अभी के लिए अलविदा।